ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सिन है। वो अपने ही घर में चोरी कर रहा होता है। तभी इस ड्रामा का मेन लीड जिन आकर उसे चोरी करते हुए देखकर बोलता है कि ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो, अपने ही घर में कोई चोरी करता है, मैं अभी मॉम डैड को बुलाता हूँ। ये सुनकर सिन बोलता है कि अपने काम से काम रखो, मेरे मामलों में घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करेंगे? लेकिन जिन उसे रोकने लगता है तो सिन उसे धक्का देकर गिराकर बहुत मारता है। बोलता है कि तुम मुझसे आर्ग्यू करोगे। तभी मॉम डैड और सिस्टर की आवाज सुनकर सिन जल्दी से जिन के हाथ में चोरी किया हुआ पैसा और अपना वॉच पकड़ाकर खुद नीचे बैठ जाता है और ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे जिन ने उसे मारा हो। सिन बोलता है कि मैंने जिन को घर से पैसे चोरी करते हुए देख लिए थे, इसीलिए मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे ही मारने लगा। सिस्टर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिन को बुली करके उससे उसका फेवरेट वॉच छीनने की, अब तुम्हें लेसन सिखाना ही पड़ेगा। जिन उसके पास आकर उसे समझाने लगता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी सिस्टर उसे थप्पड़ मार देती है। सिन बोलता है कि नहीं सिस्टर, जिन को मत मारो, वो तुम्हारा और चेन फैमिली का रियल सन है, मैं तो अडॉप्टेड सन हूँ, मेरी वजह से तुम उससे कुछ मत बोलो। मैं जब नीचे आया तो उसे ये सब करता देख मुझे चुप रहना चाहिए था, आखिर मैं चेन फैमिली का रियल सन नहीं हूँ। ये सब बोलते हुए मॉम को हक कर झूठ मूठ कर रोने लग जाता है। डैड बोलते हैं कि सिन रोना बंद करो, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। उसकी सिस्टर बोलती है कि वो तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। फिर डैड भी उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए बोलते हैं, जिनको चेन फैमिली में कोई भी लाइक नहीं करता था। सिन उसे घर से बाहर लाकर कुछ गुंडों को बुलाकर उसे बहुत मारता है। सिन उससे कहता है कि अगर तुम मर जाते हो तो चेन फैमिली का सारा कुछ मेरा हो जाएगा। अब चेन फैमिली का सिर्फ एक ही सन है और वो मैं हूँ। ये बोलते हुए वो उसे मार देता है। सिन के जाने के बाद जिनका रीबर्थ होता है वो फिर से वही टाइम पर आ जाता है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जिन खुद को मिरर में देखकर बोलता है कि अब स्टार्ट हो गया रियल गेम। तभी सिस्टर उस पर गुस्सा कर उसे मारने आती है तो जिन उसका हाथ रोककर बोलता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। फिर बोलता है मैंने सिन को चोरी करते हुए देख लिया था और मैं ही उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे मारा और तुम सबके सामने एक्टिंग की कि मैंने उसे मारा। तुम सब मेरी फैमिली नहीं हो। फिर डैड को 100 मिलियन सेंड कर बोलता है कि तुम लोगों ने आज तक मेरे पीछे जितना खर्चा किया है वो सब मैं चुका रहा हूँ। आज से सिन फैमिली के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जिन के जाने के बाद सिन अच्छा बनते हुए बोलता है कि मॉम ये अच्छा नहीं हुआ, आज मुझे ही यहाँ से जाना चाहिए था। अगर मैं उसे चोरी करते हुए देखने के बाद चुप रहता तो मेरा भाई आज घर छोड़कर नहीं जाता। मॉम बोलती है कि सिन तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। डैड बोलते हैं कि उसके पास इतना कम पैसा कैसे है, तुम उसे हर मंथ कितना पॉकेट मनी देती थी। मॉम बोलती है कि 100 युआन। डैड बोलते हैं कि इतना कम। मॉम बोलती है कि हाँ, क्योंकि वो स्कूल में सिन से पैसे छीन लिया करता था। सिन अच्छा बनते हुए बोलता है कि नहीं डैड, जिन ने मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैं उसे अपने पैसे खुद दे देता था। डैड ये सुनकर बोलते हैं कि उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज ही जाकर उसे स्कूल से निकलने के लिए कहूँगा। सिन मन ही मन बोलता है कि जिन अब तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर जिन मार्केट में आया हुआ था, अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, चेन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना। तब वो एक आदमी की शॉप पर अपना मैजिक यूज करके सारी चीजें देखता है। तभी उसकी नजर एक टूटे हुए बाउल के ऊपर पड़ता है तो शॉप ओनर से बोलता है कि मुझे वो बाउल चाहिए, मैं इसके बदले में 5000 युआन दूंगा। तो वो आदमी बोलता है कि मैं तो इसमें सीक्रेट एसेस रखता हूँ, तुम्हें यही वाला बाउल चाहिए? जिन हाँ बोलता है तो वो उसे वो दे देता है। सारे लोग तो जिनका मजाक बनाने लगते हैं कि आजकल के यंग जनरेशन सिर्फ पैसा वेस्ट करते हैं। वहीं पर एक ओल्ड मैन भी आए हुए थे जिनका नाम मिस्टर झाऊ है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें भी एंटीक पीस फाइंड करना अच्छा लगता है? जिन बोलता है कि हाँ, शायद आपको भी। तो क्या आप मुझे ये चेक करके बता सकते हैं कि ये कितना पुराना है? मिस्टर झाऊ पहले तो बोलते हैं कि तुम जितना समझ रहे हो ये बाउल उतना एक्सपेंसिव नहीं है। जिन बोलता है कि जरा अच्छे से चेक कीजिए। मिस्टर झाऊ चेक करने के बाद जिन से बोलते हैं कि हाँ, ये तो सच में बहुत एक्सपेंसिव है। फिर जिन को टूल्स
निकालकर उसके लॉयर देते हैं, जिन टूल्स की हेल्प से उस बाउल पर लगे गंदगी को हटाता है। तो उसे पता चलता है कि ये तो टोंग किंगडम का बहुत ही पुराना ट्रेजर है। जिन मिस्टर झाओ से बोलता है कि आपको शायद ये बाउल बहुत पसंद आया है, तो उसे आप ले जाइए। मिस्टर झाओ बोलता है कि इसके बदले तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिन बोलता है कि आपकी खुशी से जो भी हो आप मुझे दे दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मिस्टर झाओ उसे 4 मिलियन ट्रांसफर कर देते हैं। जिन बोलता है कि इतना पैसा, ये बाउल का इतना प्राइस नहीं है। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि रख लो, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तुम मेरे टीचर और मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। तब वो शॉप ओनर जिन से बाउल छीनने की ट्राई करता है कि मुझे ये नहीं बेचना। जिन बोलता है कि लेकिन मैंने तो पहले ही तुम्हें पैसे पे कर दिए हैं, लेकिन वो आदमी नहीं सुन रहा था। तब मिस्टर झाओ का लॉयर बोलता है कि मैं इनका लॉयर हूँ, की जियान तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। की जियान चाइना का फेमस और गोल्ड मेडल लॉयर है, कि आज तक एक भी केस नहीं हारा था। वो शॉप ओनर उन्हें जानता था, इसीलिए वो डर कर चला जाता है। बाद में की मिस्टर झाओ से पूछता है कि आपने एक यंग लड़के को इतनी आसानी से अपना टीचर कैसे बना लिया। मिस्टर झाओ बोलते हैं कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मैंने उसके अंदर कुछ पावर्स फील की हैं, तो फ्यूचर में हमें काम आएंगी, इसीलिए आज से उसके आसपास रहना, जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर स्कूल में सिन आकर अपने फ्रेंड से बोलता है कि आज जिन को मारने के लिए कुछ प्लान करो, क्योंकि उसे आज स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर जब जिन क्लास के अंदर आता है तो वो लड़का जिसका नाम जोंग है, वो जिन से डस्टबिन को बाहर लेकर फेंकने को बोलता है। जिन बोलता है कि मैं ही क्यों। जोंग बोलता है कि क्योंकि तुम हम सबके नीचे हो और तुमसे भी बैड स्मेल आती है। जिन मना करता है तो जोंग उसे मारने जाता है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुमने खुद ही मुझे बुरा बनने के लिए मजबूर किया है, तो अब मुझे दोष मत देना। फिर वो अपने मैजिक का यूज करके उसे जोरदार पंच मारता है। दर्द की वजह से जोंग नीचे गिरकर रोने लगता है। सिन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिन उसके क्लोज आते हुए बोलता है कि तुमने ही उसे बोला था ना कि वो मुझे मारे। सिन कुछ बोलता कि तभी सिस्टर को आते देख जल्दी से उसके पास आकर बेहोश होने की एक्टिंग करता है। उनकी सिस्टर का नाम वेई है। वेई बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिन को बुली करके यहाँ से निकल सकते हो, मॉम डैड आते ही होंगे। तब उनकी एक और सिस्टर आती है जो एक डॉक्टर थी, उसका नाम मिंग होता है। मिंग सिन का चेकअप करने लगती है। जिन उसे देखकर सोचता है कि कैसे मिंग ने भी उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, जहाँ पर सारे लोग मिलकर उसे मारते पीटते थे। तब वेई आकर बोलती है कि तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कौन हो। फिर वो उसे मारने आगे आती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है कि अब याद आ गया होगा कि शायद तुमने भी मुझे कितना मारा था। वेई तो जल्दी से उससे दूर हो जाती है। मॉम बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिन को बुली करने की। जिन बोलता है कि मिसेस चिन, पहले उससे पूछिए कि उसने क्या किया था। मॉम गुस्से में बोलती है कि मॉम को मिसेस चिन बुला रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। फिर जैसे ही वो उसे मारने आगे बढ़ती है, जिन पीछे हट जाता है और मॉम नीचे गिर जाती है। मिंग बोलती है कि जिन तुमने स्कूल में मारपीट किया, सिन को बुली किया और अब मॉम को भी तुमने नीचे गिरा दिया। जल्दी से इन्हें नील डाउन होकर सॉरी बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। डैड बोलते हैं कि यहाँ पर एक मिस्टर की आने वाले हैं, अपनी सारी गलतियों के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं आज तुम्हें स्कूल से निकालने के लिए बोलने वाला हूँ। जिन बोलता है कि मैंने कोई मारपीट नहीं की है, लेकिन अभी भी कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। एक पल के लिए तो जिन पूरे चेन फैमिली को मारने के लिए अपना पावर यूज करने ही वाला था, लेकिन ये सोचकर रुक जाता है कि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। तभी मिस्टर की आ जाते हैं। डैड तो उन्हें देखकर उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर की उन्हें इग्नोर करके जिन के पास आकर उसे रिस्पेक्ट देकर हेलो बोलते हैं। ये देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि उसे इतना बड़ा लॉयर इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। मिस्टर की जिन से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। जिन बोलता है कि जोंग मुझे मारने आ रहा था, तो मैंने खुद को बचाने के लिए उसे मारा। मिस्टर की जोंग से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। मैं स्कूल का मैनेजर हूँ, तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ। एक बुरा स्टूडेंट अगर स्कूल में रहता है तो सारे स्टूडेंट पर बुरा असर पड़ता है। जोंग मिस्टर की से सॉरी कहने लगता है कि मैंने गलत किया, प्लीज एक और मौका दे दीजिए। मिस्टर की बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे
सॉरी बोलना चाहिए। जोंग आकर जिन से सॉरी बोलता है कि मैंने गलत किया तो प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालो, मेरी लाइफ यूजलेस हो जाएगी। जिन बोलता है कि तुम्हें याद है इससे पहले भी तुमने मेरे साथ कितना बुरा बिहेव किया था, तुम्हें लगता है कि ऐसे सॉरी बोलने से कुछ होगा। जोंग बोलता है कि मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर नील डाउन होकर खुद को मारता भी है और बोलता है कि मेरी गलती थी, तुम्हें डस्टबिन उठाने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। मैंने पहले भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जिन बोलता है कि अब से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। फिर मिस्टर की से बोलता है कि उसे पुलिस के पास भेज दो। लेकिन जोंग गुस्से से जिन को बोलता है कि तुमने मुझसे चीटिंग की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन उसके पास आकर उसे मारता है और अपने मैजिक से उसके मुंह से सारे तीत निकाल लेता है। ये देखकर मिस्टर की दिल में बोलता है कि ओल्ड मैन ने सही बोला था, ये कोई नॉर्मल बॉय नहीं है, उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। सिन उसे देखकर सोचता है कि अगर मॉम को सच पता चल गया तो मेरा हाल भी जोंग के जैसा होगा। तो मिंग बोलती है कि जिन तुम में कोई शर्म बची है या नहीं। जिन बोलता है कि मिंग ये वर्ड तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। डैड भी गुस्से से बोलते हैं कि तुम इतने सालों से चेन फैमिली में रह रहे हो, वो तुम्हारा ब्रदर होने के साथ साथ क्लासमेट भी है, तुम इतना बुरा कैसे सोच सकते हो। जिन बोलता है कि मेरा चेन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, जिन को तो मैं जेल भेज कर रहूंगा। डैड बोलते हैं कि जिन अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए बुरा होने पर मजबूर मत करो। जिन बोलता है कि अब क्या करना चाहते हैं आप, याद नहीं आपने मेरे साथ क्या किया है, रूम में 4 दिन तक भूखा बंद रखना, स्विमिंग पूल में धक्का देना या फिर वापस से जानवरों के जैसे पीटना। सिन खुद की गलती छुपाने के लिए अपने डैड को शांत होने के लिए बोलता है, लेकिन डैड बोलते हैं कि तुम दोष किसे दे रहे हो, पहले तुमने ही सिन को मारने का ट्राई किया था, हर बार उसे ही तुम बुली करते हो क्योंकि वो अडॉप्टेड है इसीलिए। जिन बोलता है कि नहीं, वो सिन ही था जो खुद पूल में गिरा था और वो हर बार खुद को चोट पहुंचाता था सिर्फ इसीलिए कि वो मुझे तुम सबके सामने बुरा बना सके, फिर आसानी से घर से निकाल सके और चेन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। थोड़ी देर के लिए डैड भी उसके बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन सिन सबको अपने साइड में करने के लिए बेल्ट निकालकर मॉम के सामने नील डाउन होकर बैठकर बोलता है कि मॉम, अगर आपको लगता है कि मैंने उसे बुली किया है सिर्फ उसे घर से निकालने के लिए तो मुझे पनिशमेंट दीजिए। मॉम उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, इसीलिए उसका इतना करने से ही मॉम पिघल जाती है और डैड भी बोलते हैं कि नहीं बेटा, हमें तुम पर ट्रस्ट है। सिन सोचता है कि झूठ मूठ के आंसू से ही चेन फैमिली को अपने साइड कर पा रहा हूँ, वरना मुझे उनसे कुछ नहीं मिलेगा। जिन बोलता है कि सच में आप सबका ब्रेन पिग ब्रेन है। ये सुन डैड उसे मारने आते हैं, लेकिन मिस्टर की को देखकर दूर हो जाते हैं। जिन बोलता है कि क्या हुआ। डैड बोलते हैं कि पता नहीं तुमने मिस्टर की को क्या बोलकर अपने साइड कर लिया है, एक बार तुम घर आ जाओ फिर तुम्हें देख लूंगा। जिन बोलता है कि मैं चेन फैमिली जाऊं ताकि आप सब फिर से मुझे टॉर्चर कर सके, तुम्हारी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर जाते टाइम ये बोलकर जाता है कि चेन फैमिली के अगेंस्ट मैं केस भी करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में चिया मॉम से मिलने आती है। मॉम अभी हॉस्पिटल में थी। मॉम अभी हॉस्पिटल में थी। चिया चेन फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर है। चिया के आते ही सिन उसे सारा कुछ बताता है। चिया बोलती है कि मिस्टर की एक गोल्ड मेडल लॉयर है, उनकी फीस जिन नहीं पे कर सकता, अगर पे कर रहा होगा तो जरूर चेन फैमिली से ही उसने सारा पैसा चुराया होगा। अगर हम की के सामने ये प्रूफ कर दे कि जिन ने चेन फैमिली का सारा पैसा चोरी किया है तो ये सुनने के बाद मिस्टर की उसकी हेल्प नहीं करेंगे। फिर दिल में सोचती है कि मैं मिस्टर की को 10 सालों से लाइक करती हूँ, अगर इतने सालों बाद वो मुझे देखेगा तो डेफिनेटली मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। इधर जिन मिस्टर की के साथ 5 स्टार होटल में रुकने आता है। मिस्टर की बोलता है कि हमारा एक गेस्ट हाउस है, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, लेकिन जिन मना करके बोलता है कि यहाँ से मेरा स्कूल पास है। दिन रिसेप्शनिस्ट के पास आकर एक रूम के बारे में पूछता है। ये लड़की उसे ऐसे कपड़ों में देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पर एक भी रूम
अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा होगा होटल के बाहर आज स्टे कर लो। दूसरी लड़की उसे रूम के बारे में समझाने लगती है, लेकिन फर्स्ट लड़की उसे नीचे दिखाने की एक भी चांस नहीं जाने देती। बोलती है कि एक रूम की प्राइस तुम्हारे एक मंथ की सैलरी से भी 10 गुना ज्यादा है। हाँ, अगर चाहो तो एक नजर डाल सकते हो, क्योंकि अपने लाइफ में ऐसे होटल कभी नहीं देखे होंगे। मिस्टर की बोलता है कि तुमने जिसे पुअर समझकर इतना कुछ सुना दिया, जानती हो कि वो कौन है? जिन उसे रोक लेता है, लेकिन वो गर्ल्स बोलती है कि ज्यादा शो ऑफ मत करो। सेकंड गर्ल को अपना कार्ड का बैलेंस चेक करने के लिए बोलता है। चेक करने के बाद पता चलता है कि जिनके कार्ड में तो 1.20 मिलियन पैसा है। ये सुनकर दोनों गर्ल्स शॉक्ड जाती हैं। मिस्टर की बोलता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस करूंगा। होटल रिसेप्शनिस्ट होकर गेस्ट से ऐसे बिहेव करती हो, ये तुम्हें पता नहीं है? लेकिन जिन अपने मैजिक का यूज उस लड़की पर करता है, और तभी एक और लड़की आकर उसे अपने हस्बैंड के साथ मिलकर चीट करने के लिए उसे मारने लगती है और उसे वहाँ से ले जाती है। फिर मिस्टर की को ओल्ड झाओ की बात याद आती है कि जिनके पास जरूर कोई मैजिकल पावर है जो तुम्हारी बहन को ठीक कर सकता है। पहले झोंग और अब ये लड़की के ऊपर जिनको मैजिक यूज करता देख मिस्टर की को भी अब उस पर ट्रस्ट होने लगा था। फिर दोनों रूम में आने के बाद बातें करने लगते हैं। मिस्टर की बोलता है कि बिना एविडेंस के हम चेन फैमिली का कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी जिन को कुछ याद आ जाता है और वो जल्दी से लैपटॉप के पास आकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि मैं मेरी 99 लाइफ में से एक लाइफ में हैकर भी हुआ करता था, तो वो जरूर चेन फैमिली की सीसीटीवी को हैक करके सारा प्रूफ निकाल सकता है। फिर वो लग जाता है अपने काम में। थोड़ी देर के बाद जिन सक्सेसफुल भी हो जाता है। चेन फैमिली के कैमरास को वो हैक कर लेता है और उस पर हुए वियोलेंस को मिस्टर की को दिखाता है। मिस्टर की बोलता है कि इससे तो चेन फैमिली आसानी से 3 साल के लिए जेल जा सकती। तो जिन बोलता है कि ये इनफ नहीं है, मैं चेन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ। देन मिस्टर की उससे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर की बोलता है कि ओल्ड झाऊ ने कहा था कि आप एक टीएन हैं और मेरी सिस्टर कुछ सालों से इविल स्पिरिट्स के साथ लड़ रही है। उसके अंदर 7 सोल्स थे, सारे को तो निकाल दिया गया, लेकिन अब एक और है जिसे सिर्फ एक टीएन ही निकाल सकता है। जिन पावर यूज करता है और मिस्टर की सिस्टर को देखता है जिसे चिया ने स्टेयर्स से धक्का दे दिया था। दिन मिस्टर की से बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को बचा सकता हूँ। ये सुनकर मिस्टर की उसके सामने नील डाउन होकर बोलते हैं कि अगर आप मेरी सिस्टर को बचा लेते हैं तो मैं अपनी पूरी लाइफ आपका असिस्टेंट बनकर आपके साथ रहूंगा। जिन पूछता है कि अब आपकी सिस्टर कहाँ पर है। मिस्टर की बोलता है कि उसका अब्रॉड में ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप कहे तो मैं उन्हें वापस यहाँ ला सकता हूँ। जिन बोलता है कि अभी नहीं, पहले ये बताओ कि मिस्टर झाऊ मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। मिस्टर की बोलता है कि उनके ग्रैंडसन की हेल्थ भी अच्छी नहीं है, इविल स्पिरिट ने उसे भी बंद कर रखा है, आप ही सिर्फ उसे बचा सकते हैं। अब डोर पर चिया एक गुंडा लेकर आती है। मिस्टर की जाने लगता है तो जिन उन्हें रोक कर बोलता है कि मैं जाता हूँ, आप यहीं पर रुकिए। इधर चिया तो मिस्टर की को पटाने के लिए वहीं पर अपना मेकअप करने लगती है कि आज तो मिस्टर की को पटा कर ही रहूंगी, लेकिन जिन को डोर ओपन करता देख अपसेट हो जाती है। वो गुंडा कुछ बोलता है तो जिन बोलता है कि मैं डॉग से बात नहीं करता। ये सुनकर गुंडे को गुस्सा आ जाता है। गुस्से से जिन को वो मारने आता है, लेकिन जिन तो हमारा हीरो था, इसीलिए अपना मैजिक का यूज करके उसकी आइज खराब कर देता है। चिया बोलती है कि तुमने ये क्या किया। जिन बोलता है कि मरेगा नहीं, सिर्फ दर्द सहेगा। चिया बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि अब तुम चेन फैमिली के अगेंस्ट केस करने वाले हो। जिस मॉम ने तुम्हें बर्थ देते टाइम पता नहीं कितना पेन सहा होगा। अगर चेन फैमिली नहीं होती तो शायद आज तुम यहाँ खड़े नहीं होते। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। जिन बोलता है कि किस फैमिली की बात कर रही हो, तुम्हें क्या याद नहीं तुम सब ने मेरे साथ क्या क्या किया है। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर पाती। चिया बोलती है कि रहने दो इन सब बातों को, तुम्हारे लॉयर मिस्टर की को बुलाओ, मैं उनसे कुछ केस के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। जिन बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं है और तुम जिसे प्यार करती हो वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते हैं। चिया घबराकर पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता। जिन बोलता है कि मुझे और बहुत कुछ पता है, मुझे ये भी पता है कि तुमने पिंक को अपने प्यार में फंसाकर उसे चीट किया था। ये सुनकर चिया बोलती है कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। फिर उसे मारने जाती है, लेकिन जिन किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसे बोलता है कि और एक बात बताऊं, मिस्टर की को पाने के लिए तुमने
तुमने उसके सिस्टर को स्टेयर्स से नीचे धक्का दे दिया था और फिर उसे बचाने की एक्टिंग की। चिया ये सुनकर डर जाती है कि तुमने ये सब कैसे पता, तब तो तुम सिर्फ 2 साल के थे। जिन बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुमने कितनों के साथ क्या क्या किया है। मिस्टर की को ये बात पता चली तो क्या होगा। चिया उसके पैर पकड़कर किसी को भी ये बातें ना बताने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही डोर बंद कर देता है। अंदर आने के बाद मिस्टर की बोलता है कि मैंने ओल्ड झाऊ से बात कर ली है। थोड़ी देर में उनके ग्रैंडसन हान को हॉस्पिटल से एक सीक्रेट रूम में लाया जाएगा। जिन बोलता है कि नहीं, उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कीजिए क्योंकि उसे ठीक करते टाइम वो बहुत शोर करने वाला है और जितने लोग होंगे उतना अच्छा होगा, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में चिया क्रच की हेल्प से हॉस्पिटल आती है। सारे उसे ऐसे हालत में देखकर शॉक्ड जाते हैं। शिन पूछता है कि सिस्टर तुम्हारी ये हालत किसने कर दी। चिया बोलती है कि जिन ने। मॉम डैड तो खुद को ही कोस रहे होते हैं कि कैसे हमने ऐसे बेटे को जन्म दे दिया, काश शिन हमारा बेटा होता। शिन बोलता है कि मॉम अभी हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब मिस्टर की जैसा बड़ा आदमी उसे सपोर्ट कर रहा है। मैंने तो सुना है कि आजकल के बॉयज को बॉयज ही पसंद है, शायद जिन भी उसे लाइक करता है। ये सुनकर चिया बोलती है कि हाँ, इसीलिए तो दोनों एक साथ एक ही होटल में रह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ओल्ड झाऊ भी जिनको लाइक करता है, तभी तो इतने कम एज में उसका नाम चेंज कर बड़े आदमियों के जैसे रख लिया है। सारे ये सुनकर शॉक्ड जाते हैं कि चिन फैमिली में उसके जैसा गार्बेज कैसे आ सकता है। सिन बोलता है कि मॉम डैड ऐसा मत बोलिए, वो मेरा ब्रदर है। फिर सोचता है कि बस ऐसे ही चिन फैमिली मेरे बातों पर ट्रस्ट करते रहे, फिर मैं सारा कुछ अपने नाम कर लूंगा, इन सबको धक्के मारकर फिर बाहर निकाल दूंगा। तभी उसी वार्ड में ओल्ड झाऊ के ग्रैंडसन को लाया जाता है जिसे बांध कर रखा गया था। मिंग बोलती है कि ये तो ओल्ड झाऊ का ग्रैंडसन है, इतनी पावरफुल मैन हमारे जैसे सिंपल वार्ड में क्यों आए हैं। सिन बोलता है कि डैड, मिस्टर की ओल्ड झाऊ का लॉयर है, अगर झाऊ को हमारे साइड कर लिया जाए तो आसानी से जिन को हरा पाएंगे। मॉम डैड को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो दोनों ओल्ड झाऊ से मिलने आते हैं। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पर मास्टर आने वाले हैं, इसीलिए चुपचाप खड़े रहो। ये सारे आपस में बातें करने लगते हैं कि मास्टर आखिर कौन है जिसका वेलकम करने झाऊ खुद यहाँ पर आए हैं। तब जिन को वहाँ आते देख सारे लोग शॉक्ड जाते हैं, लेकिन बातें सुनाना किसी ने भी कम नहीं किया था। एक एक करके सारे उसे बातें सुनाने लगते हैं और ओल्ड झाऊ पर भी ट्रस्ट करने से मना करते हैं। सिन बोलता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इस तरह से खुद की इंसल्ट करवाना अच्छी बात नहीं है। जिन मिस्टर की से बोलता है कि मैं यहाँ ओल्ड झाऊ के ग्रैंडसन का ट्रीटमेंट करने आया हूँ, तो इस पर ये डॉग फैमिली यहाँ पर क्या कर रही है। मिस्टर की फिर सॉरी करता है। सिन बोलता है कि अब ये मत बोलना कि तुम मास्टर हो। जिन बोलता है कि क्यों, कोई डाउट है। सारे उसके इस बात पर हंसने लग जाते हैं। मॉम डैड दोनों बोलते हैं कि जिन तुम्हें डर नहीं लगता, तुम फ्रॉड प्रूफ हो गए तो ये सारे तुम्हें मार डालेंगे। सिन बोलता है कि मॉम डैड ये शायद झूठ इसीलिए बोल रहा है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो चेन फैमिली को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। डैड बोलते हैं कि कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत। मॉम बोलती है कि वो तुम्हारा बेटा है जिसे सही गलत का कुछ नहीं पता, उसने आपसे झूठ बोला है। जिन प्लीज ओल्ड झाऊ के ग्रैंडसन के साथ कुछ भी मत करना, अगर उसे कुछ हो गया तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। तभी ओल्ड झाऊ बोलते हैं कि चुप करो सब। डैड सिन से बोलता है कि अभी तुम पुलिस को बुलाओ, मैं उसे चेन फैमिली को बर्बाद करने नहीं दे सकता। लेकिन मिस्टर की के कहने पर गार्ड्स उससे फोन छीन लेते हैं। डैड सिन से उसे मारने को बोलता है, लेकिन जिन के मैजिक की वजह से वो उसके पास भी नहीं जा पाता। ओल्ड झाऊ सबको पकड़ लेने के लिए बोलते हैं, फिर जिन से सॉरी बोलकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। जिन अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, सारे तो उसके अंदर इतना चेंज देखकर शॉक्ड जाते हैं। जिन उसके बाद सोल को अम्ब्रेला में कैद कर लेता है। असल में वो ओल्ड झाऊ के बेटे का सोल था जो अपने बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। हान की बॉडी से निकाल देता है। चिन फैमिली तो उसके ये टैलेंट को देखकर अपनी गलती रियलाइज करने लगती है। हान सही सलामत उठ जाता है तो ओल्ड झाऊ बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर हान को लेकर चले जाते हैं। मिस्टर की और ओल्ड झाऊ उसका स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन जिन उन्हें मना कर देता है कि आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। इधर सिन उन्हें इतनी आसानी से थोड़ी न जाने देता। वो बोलता है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर चुकी है,
एआई अब सब कुछ कर सकती है, चाहे वो सोल पकड़ना हो या कुछ और भी। और जिन ने भी बस एआई का यूज करके हम लोगों को फूल बनाया है। मॉम डैड भी फिर से उसकी इस बात को सुनकर झट से पलट जाते हैं और जिन से बोलते हैं कि अब झूठ बोलना बंद करो, हम तुम्हें चेन फैमिली वापस ले जाएंगे। जिन बोलते हैं कि मिसेस चेन, क्या आपको भूलने की बीमारी है? पिछली बार तो बोल दिया था कि मेरा चेन फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम कमीने, तुमने अपने ही घर से पैसे चुराकर सिन पर ब्लेम लगाया और फिर उसे हर टाइम बुली किया, इसीलिए आज सबके सामने नील डाउन होकर जोर से सॉरी बोलो। मेरी किस्मत खराब थी जो तुम पैदा हो गए। जिन भी हंसकर बोलता है कि सही कहा आपने, मेरी मॉम आप कभी भी नहीं बन सकेंगी। वही उसे बोलती है कि लेकिन मैंने खुद देखा था कि वॉच और पैसे चुरा रहे थे। जिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम में से कोई भी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर वो सबको प्रूफ दिखाता है, लेकिन अभी भी सारे बोल रहे थे कि तुम हमें सिन के खिलाफ करने के लिए ये सब कर रहे हो। जिन फिर एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिन वेई की अंडरवियर लेकर बहुत ही घिनौने काम कर रहा था। ये देखकर वेई के साथ साथ दोनों सिस्टर और मॉम डैड भी शॉक्ड जाते हैं। शिन ये देखकर दिल में सोचता है, मैंने तो ये सब डिलीट कर दिया था, तो फिर ये वापस कैसे मिल गया? फिर सिन बोलता है कि जिन जानबूझकर मुझे फंसा रहा है, ये सब फेक है। जिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन मिस्टर की उसे रोककर नीचे गिरा देते हैं कि ये फेक वीडियो नहीं है। बेस्ट हैकर ने इसे रिकवर किया था। सिन रोते हुए मॉम डैड के साथ साथ मिंग और चिया को अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वही अब उस पर यकीन नहीं कर पाती है। जिन बोलता है कि वह क्या फैमिली है। जब डैड पुलिस बुलाने की बात करते हैं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे कंप्लेन करने वाला हूँ कि तुम फेक मैजिक कर मिस्टर की के साथ साथ ओल्ड झाओ को भी फंसा रहे हो। तुमने चेन फैमिली में भी चोरी किया, लेकिन ओल्ड झाओ उन्हें चुप होने के लिए बोलते हैं। फिर जिन से बोलता है कि इनसे बात मत कीजिए, आप चलिए यहाँ से। जिन भी और कुछ न बोलकर चला जाता है। सिन बोलता है कि डैड, मैं एक मास्टर को जानता हूँ, वो लोगों का झूठ आसानी से पकड़ लेते हैं। ये सुनकर डैड बोलते हैं कि जल्दी से उसे चेन फैमिली आने के लिए कहो, मैं जिन का झूठ सबको दिखा देना चाहता हूँ। चिया बोलती है कि डैड, कल मेरा बर्थडे है, उसे सबके सामने बुलाकर बेनकाब करेंगे। लेकिन वही बोलती है कि मुझे आज फील हुआ कि हमने जिन के साथ कितना गलत किया। रियल में उसने हमेशा एक अच्छे भाई का फर्ज निभाया है, लेकिन हर बार मैंने उसे हर्ट किया है। मुझे आज ही जिन से मिलकर उसे सॉरी बोलना है। सिन उसे कुछ बोलकर टच करने जाता है कि सिस्टर, मेरी बातों का ट्रस्ट करो, वो वीडियो फेक थी। लेकिन वही उसे खुद को टच करने नहीं देती है और बोलती है कि तुमसे मुझे घिन आती है, मुझसे दूर रहो तुम। दोनों सिस्टर्स उसे समझाने लगती है, लेकिन वही उसकी बात नहीं सुनती। जिन से सॉरी बोलने के लिए निकल जाती है। सिन बोलता है कि अभी भी मेरे पास पूरी चेन फैमिली है, उस एक के चले जाने से मेरे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद चेन फैमिली की एक और डॉटर को देखते हैं जिसका नाम यिन है। वो चिया को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक कार गिफ्ट करना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर वो कार बाई करने आई थी। उसे एक कार पसंद आ जाती है, लेकिन स्टाफ बोलती है कि सॉरी मिस, ये कार पहले से ही बुक्ड है। यिन बोलती है कि इसका क्या मतलब है, मैं पहले यहाँ आई हूँ तो मुझे ये पहले मिलना चाहिए। वो स्टाफ बोलती है कि मिस सॉरी, आप कोई दूसरा क्यों नहीं ले लेती, लेकिन यिन तो वही कार लेना चाहती थी। तभी जिन मिस्टर की के साथ आता है। स्टाफ बोलती है कि लीजिए, जिसने ये कार बुक की थी वो आ गए हैं। यिन पीछे मुड़कर जिन को देखकर बोलती है कि डॉग, तुम, चिया ने मुझे सब बता दिया है, तुमने इन दिनों क्या क्या किया, इसीलिए बेहतर होगा कि घर जाकर सबको सॉरी बोल दो, वरना मुझे तुम्हारे साथ यहीं रास्ते पर लड़ना पड़ेगा। जिन उसे देख सोचता है कि ये भी किसी से कम नहीं है, हर टाइम मुझे मारती रहती थी, मैं इसे भी जाने नहीं दूंगा। फिर यिन से बोलता है कि मेरा चेन फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। यिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, मुझे ही तुम्हें लाइन पर लाना होगा। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए आती है। तभी जिन उसे थप्पड़ मारकर खुद से दूर कर देता है। यिन बोलती है कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगी। लेकिन मिस्टर की गार्ड से बोलकर उसे पकड़ लेते हैं। यिन खुद को छुड़ाने के लिए ट्राई करती है, लेकिन गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। बाद में वो जिन के कार का पीछा करती है। मिस्टर की बोलता है कि ये लड़की पागल है, कैसे ड्राइव कर रही है। जिन बोलता है कि वो मुझे मारना चाहती है, इसीलिए वो कार को टक्कर मारने का ट्राई कर रही है। तुम एक साइलेंट प्लेस की तरफ कार को घुमा लो। मिस्टर की कार घुमा लेते हैं। जिन
जिन दिल में सोचता है कि मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन तुम भी उनके जैसी हो, इसीलिए मुझे बुरा होने पर दोष मत देना। ये बोलकर वो मैजिक से उसकी कार को लेकर एक ट्री के साथ टक्कर मार देता है। यिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। जिन फिर उसके पास आकर बोलता है कि आइंदा मुझसे दूर रहना। मिस्टर की एक बार फिर से जिन की पावर देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर बोलता है कि चेन फैमिली में चिया की बर्थडे के लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई है, आपको जाने के लिए इनवाइट भी भेजा है। उस पार्टी में यिन का गेम भी लॉन्च होने वाला है और सिन को सारा क्रेडिट देने वाले हैं, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? जिन हाँ कहता है। फिर बोलता है कि तुम्हारे सिस्टर के बारे में क्या खबर है? मिस्टर की बोलता है कि अभी वो कोमा में है, आप चाहेंगे तो मेरी सिस्टर ठीक हो जाएगी, तो क्या अभी उसके पास आपको ले चलूं? जिन बोलता है कि नहीं, उसे पार्टी में लाना, मैं वहीं पर उसे ठीक करूंगा। मैं सिर्फ चिया के फेस का एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि चिया और तुम्हारी सिस्टर अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। वो तुम्हें लाइक करती थी। तुम्हें ना पाने के गुस्से में उसने ही तुम्हारी सिस्टर को स्टेयर्स से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। ये सुनकर मिस्टर की को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिन बोलता है कि अभी कुछ मत करो, जो करना होगा तुम्हारी सिस्टर ही करेगी। इधर सिन कंपनी में बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी जिन नाम का एम्प्लॉय आकर सिन से बोलता है कि सर कल ये गेम लॉन्च होने वाली है, लेकिन गेम में अब कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आपने इस गेम को बनाया है तो फिर कोड डालकर जल्दी से इसे फिर से ठीक कर दीजिए। सिन सोचता है कि मैंने तो ये गेम जिन के रूम से चुराकर सिस्टर को दिया था, मुझे थोड़ी ना पता कि इसे कैसे यूज करते हैं। मुझे तो गेम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, अब मैं क्या करूं? तभी यिन आती है जिसकी हालत बुरी थी। सिन उसके लिए परेशान होने लगता है और पूछता है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? यिन बोलती है कि ये सब उस जिन की वजह से हुआ है, उसे लेसन तो सिखाना ही पड़ेगा। तब जिन गेम के प्रॉब्लम के बारे में बोलता है और ये भी बोलता है कि सर से मैंने इसे ठीक करने के लिए बोला, लेकिन उन्हें कोड ही नहीं पता। मुझे लग रहा है कि जैसे ये गेम उनका नहीं है। यिन उसे थप्पड़ मारकर बोलती है, तो फिर तुम सब क्या कर रहे थे? कल गेम लॉन्च होने वाला है और तुम आज बोल रहे हो कि गेम में प्रॉब्लम आ गई है। जेन सिन के बारे में बोलता है तो यिन उसे फिर से मारकर बोलती है कि तुम कौन हो मेरे भाई को कुछ बोलने वाले? उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना गेम दे दिया था और तुम उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। तुम जैसा एम्प्लॉय मुझे नहीं चाहिए। और ये कहकर वो उसे फायर कर देती है। जेन भी वहाँ से निकल जाता है। सिन तो बहुत खुश हो रहा था कि अब तो सारा चेन फैमिली मेरे कंट्रोल में आ गया है। इधर जेन के जाते टाइम जिन उसे अपने साथ आने को बोलता है। जेन तो उसे नहीं जानता था, इसीलिए पहले मना करता है। फिर जिन बोलता है कि सोच लो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। जेन कार में आकर फिर बैठ जाता है। उसके बाद जिन यिन जेन को थप्पड़ मारने वाला वीडियो फुटेज उसके सामने हैक कर लेता है। जेन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो एक हैकर है। जिन उसे बताता है कि उस गेम में मैंने ही वायरस डाला है और वो गेम मैंने ही बनाया था। जेन बोलता है कि मुझे क्या करना होगा? जिन बोलता है कि कल की पार्टी में तुम्हें सबके सामने यिन की सच्चाई लानी होगी और गेम उसका नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। जेन बोलता है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट डे पार्टी में चेन फैमिली आती है, लेकिन सारे लोग उनके बारे में बुरा बोल रहे होते हैं कि उसने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया और अडॉप्टेड सन को अपने पास रखा हुआ है। तब एंट्री होती है जिन की। आज वो काफी हैंडसम लग रहा था, तो सारे उसे देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो ही जिन है। वही बोलती है कि ब्रदर कितना अच्छा लग रहा है, हमने उसे कभी परखा ही नहीं। सिन दिल में बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम पार्टी में आ गए, अब चिया तुम्हारी इज्जत का बहुत ही अच्छे से धज्जियां उड़ाने वाली है, बस अपनी बर्बादी का वेट करो। फिर वो आकर जिन से बोलता है कि आज सिस्टर का बर्थडे है, मैं तो सिस्टर को गोल्ड वॉच गिफ्ट कर रहा हूँ, तुम गिफ्ट में क्या लाए हो? जिन पॉकेट से अपना दोनों हाथ निकालकर बोलता है कि कुछ भी नहीं। फिर बोलता है कि तुम्हारे पास अच्छे बनने की एक्टिंग को छोड़कर और काम नहीं है क्या? मैं तो यहाँ जिन फैमिली को डुबाने आया हूँ। चिया बोलती है कि ये मेरी बर्थडे पार्टी है, मिस्टर की तुम्हारे साथ नहीं आया? जिन बोलता है कि हाँ आएगा, वो तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट लाने गया है। चिया को
को लगता है मिस्टर की इतने सालों बाद फाइनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। यिन आकर बोलती है कि जिन अच्छा हुआ कि तुम पार्टी में आ गए। मिंग बोलती है कि चेन फैमिली ने तुम्हारे लिए भी गिफ्ट तैयार किया है। जिन बोलता है कि अच्छा है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो वेई उसे रोककर हर चीज के लिए सॉरी कहती है कि मुझे पता था कि तुमने चोरी नहीं की है, लेकिन मुझे मजबूर होकर सिन की साइड लेनी पड़ी। क्या तुम अपनी सिस्टर को एक चांस दे सकते हो, उसे माफ कर सकते हो? चेन फैमिली की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। जिन हंसकर बोलता है कि अब याद आया तुम्हें। वेई उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि प्लीज माफ कर दो, लेकिन जिन अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है कि अब बहुत लेट हो गया है क्योंकि तुम सब ने मिलकर मुझे कुचल दिया है। वेई बोलती है कि मुझे माफ ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सारे तुम्हें झूठ बोलकर फंसाने वाले हैं। वो बोलती है कि तुम ओल्ड झाओ के मेल मॉडल हो। ये सुनकर जिन बोलता है कि तुम सबको जो करना है कर लो, मेरी बारी आने पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके जाने के बाद सारी सिस्टर्स मिलकर वेई पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें उसके सामने झुकने की क्या जरूरत थी, उसने तुम्हें कैसे ट्रीट किया। सिन दिल में सोचता है कि एक सिस्टर मेरे साइड नहीं है, लेकिन बाकी सारी सिस्टर मेरे ही साइड है। जिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। जिन ड्रिंक कर रहा था। सिन आकर जिन से कहता है कि अब तुम काफी इंटरेस्टिंग हो गए हो, लेकिन अफसोस चिन फैमिली के सारे लोग मेरे साइड है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ पार्टी में क्यों बुलाया गया है? तुम्हें सबके सामने इंसल्ट करने के लिए, और वही सिर्फ अच्छे होने का दिखावा कर रही है, वरना वो भी हमारे ही साइड है। चिन फैमिली मेरी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिन बोलता है कि ये रूमर्स तुमने ही फैलाए हैं, फिर उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। मॉम डैड आकर सिन की केयर करने लगते हैं और जिन पर गुस्सा कर रहे थे। सिन अच्छा बनते हुए बोलता है कि मॉम डैड इतना गुस्सा मत करो, आज सिस्टर के लिए इम्पोर्टेंट डे है। फिर वो कहता है कि सिस्टर आप जो अनाउंस करने वाली थी वो करो। चिया सबसे बोलती है कि आप सबको लग रहा होगा कि हमने जिन को घर से क्यों निकाला, क्योंकि उसका ओल्ड झाओ के साथ चक्कर चल रहा है। ये सच जानने के बाद चेन फैमिली को आप सबके सामने आने में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए उसे चेन फैमिली से निकाल दिया गया। सारे गेस्ट उसके बारे में बुरा बुरा कमेंट करने लगते हैं। फिर जिन से पूछते हैं कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो, वैसे तुम अब कहाँ पर रहते हो? जिन बोलता है कि ओल्ड झाओ ने मुझे एक विला के साथ साथ कार भी गिफ्ट किया है। असल में उनके कुछ प्रॉब्लम थे जिन्हें मैंने ठीक कर दिया, तो वो खुश होकर ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। यिन बोलती है कि तुमने जो किया वो बहुत गलत है, लेकिन अगर तुम नील डाउन होकर हम सबसे सॉरी बोलते हो तो हम तुम्हें माफ करके चेन फैमिली में वापस शामिल कर लेंगे। सिन तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि जिन अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तभी ओल्ड झाओ को आते देखकर डैड उसके पास कुछ कहने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ओल्ड झाओ उसे थप्पड़ मारकर बोलते हैं कि तुम सबको कोई राइट्स नहीं है कि तुम किसी भी इंसान के कैरेक्टर पर उंगली उठाओगे। फिर गार्ड से बोलकर सबको नील डाउन करा देते हैं। डैड बोलते हैं कि ओल्ड झाओ हमारा इरादा आपकी इंसल्ट करने का नहीं था, हम सब तो बस ये सब उससे निपटने के लिए बोल रहे थे। मॉम बोलती है कि हाँ, उसने हमारे साथ साथ सिन का भी बहुत लॉस किया है, इवन उसे मारा भी है। ओल्ड झाओ बोलते हैं कि मैं तो इस बात से शॉक्ड हूँ कि आप जिन के रियल मॉम हैं। तुम्हें अपने ही बेटे पर यकीन नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर इतना यकीन है। मैं अब चिन फैमिली को बैंकक्रप्ट करवा दूंगा। तब सिन आग में घी डालने का काम करता है कि अगर आपके साथ जिन का कोई भी ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है तो फिर आप सबके सामने उसके लिए स्टैंड क्यों ले रहे हैं। यह सुनकर चिया और डैड उसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं। ओल्ड झाओ जैसे ही ये बात सुनते हैं तो गुस्से से डैड को मारकर नीचे गिरा देते हैं और गुस्से से आग बबूला होकर बोलने लग जाते हैं कि क्या तुम सब पागल हो गए हो, ये सब क्या बकवास कर रहे हो। सारे गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं कि ओल्ड झाओ हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन आज इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। मैंने आज तक उन्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जरूर चिन फैमिली को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। डैड बोलते हैं कि ओल्ड झाओ इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप
क्यों बीच में पड़ रहे हैं। और झाओ बोलता है कि ठीक है, मैं आज सबको बताता हूँ कि मेरा इनके साथ क्या रिश्ता है। वो मेरे टीचर है। फिर सबके सामने उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। ये देखकर चिन फैमिली के साथ साथ सारे लोग भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी इस छोटे से लड़के को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। मॉम डैड को लगता है कि वो तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो फिर वो उसको अपना टीचर कैसे बना सकता है। और झाओ बोलता है कि क्योंकि उसके पास मुझसे ज्यादा पावर्स है, सारी चीजों को वो अच्छे से परख सकता है। इसके अलावा उन्होंने मेरे ग्रैंडसन को भी बुरे सोल से बचाया है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। चिया जिन से बोलती है कि तुमने क्या लगता है तुम इन्हें लाकर और झूठ बोलकर हम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं आज सबके सामने तुम्हारा रियल फेस दिखा कर रहूंगी। जिन बोलता है कि इतना भी क्या जल्दी है, पहले मुझे तो तुम्हारा सच सबके सामने लाने दो। फिर क्लैप करके मिस्टर की को अंदर बुलाता है, लेकिन मिस्टर की अकेले नहीं आया था, उसके साथ उसकी सिस्टर जो कि कोमा में थी उसे भी वो लेकर आया था। चिया ने मिस्टर की सिस्टर जुआन को नहीं देखा था, लेकिन वो जैसे ही उसके पास आती है तो जुआन को देखकर वो घबराकर पीछे हट जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। फिर दिल में सोचती है कि 10 साल पहले जो कुछ मैंने किया था, अगर वो बाहर आ गया तो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इससे पहले ये मुझे कुछ भी करे, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है, जिनको अच्छे से पता था कि वो बस नाटक कर रही है, इसीलिए वो जानबूझकर चिया के फिंगर को अपने पैरों से दबाने लगता है। तो चिया भी जल्दी से उठ जाती है। मिस्टर की बोलता है कि चिया, तुमने ही 10 साल पहले मेरी बहन को धक्का देकर नीचे गिराया था, क्योंकि लास्ट टाइम तुम अकेले ही उसे मिलने गई थी। उससे बाद से ही मेरी बहन कोमा में है। और झाओ पुलिस बुलाने की बात करते हैं तो मॉम डैड उसे रोकने के लिए बोलते हैं कि वो खुद ही नीचे गिरी होगी, इससे हमारी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। तभी सिन भी बोलता है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये बात सुनकर चिया थोड़ी रिलैक्स होती है कि जो कुछ भी हुआ था उसका प्रूफ इन लोगों के पास थोड़ी ना होगा। और जुआन तो खुद ही कोमा में है, 10 साल से जो उठी भी नहीं है, आज वो अचानक से कैसे उठ सकती है। फिर मिस्टर की से बोलती है कि आप एक लॉयर होकर ये लॉ भी नहीं जानते कि बिना एविडेंस के आप किसी पर भी ब्लेम नहीं लगा सकते। जिन बोलता है कि विटनेस तो यहाँ पर है। चिया हंसकर बोलती है कि ये कोमा में बैठी हुई जुआन सबको सच बताएगी, क्या तुम्हें ये जोक लगता है। जिन बोलता है कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। फिर वो ब्लैक अम्ब्रेला मिस्टर की से मांगता है। दिन फिर वो अपने मैजिक का यूज करने लगता है, लेकिन पहले कुछ टाइम वो काम नहीं करता तो डैड भी उस पर हंसने लग जाते हैं कि अब पकड़ी गई ना तुम्हारी चोरी। लेकिन तभी अचानक से अम्ब्रेला से सारे सोल निकलकर जुआन के बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ये देखकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को जिन पर यकीन नहीं हो रहा था। और झाओ बोलते हैं कि कितने बेवकूफ हो तुम लोग। थोड़ी देर बाद जुआन भी जाग जाती है तो सारे ये देखकर जिन पर यकीन कर लेते हैं। मिस्टर की भी अपनी सिस्टर को इतने सालों बाद होश में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। दिन जिन से बोलते हैं कि मैंने अपनी सिस्टर को पहले से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया था, बहुत पैसे खर्च हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपने इसे 10 सेकंड में ठीक कर दिया, मेरी सिस्टर को पहले जैसा बना दिया। आज से मैं जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बनकर रहूंगा। जुआन चिया को देखकर गुस्से से उठकर उसे मारने जाती है, लेकिन वीकनेस की वजह से वो उठ नहीं पाती। मिस्टर की बोलता है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो, इसीलिए तुम आराम से बैठकर उस दिन क्या हुआ था हमें अच्छे से बताओ। जुआन बोलती है कि चिया तुम्हें लाइक करती थी, इसीलिए वो किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती है, तो वो चुपकर तुम्हारे रूम में और हर जगह कैमरा लगा रही थी और देखा करती थी, यहाँ तक कि आपका अंडरवेयर भी लेकर अपने पास रखी हुई है। ये सुनकर सारे गेस्ट चिया के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। जुआन बोलती है कि एक बार जब मैंने उसे ये सब करते हुए देख लिया था तो उसने मुझे ये सब किसी को बताने से मना किया, लेकिन मैं उसकी बात ना सुनकर आपके पास आ रही थी, तभी उसने पीछे से मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। चिया नील डाउन होकर मिस्टर की से माफी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर की उसे खुद से दूर करके गार्ड से बोलता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, मैं खुद उसके केस के लिए फाइट करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे जेल से इतनी आसानी से निकल पाती है। उसके जाने के बाद मॉम डैड जिनसे बोलते हैं कि आज हमें अफसोस हो रहा है कि तुम हमारा खून हो। जिन भी उसे बहुत बातें सुनाती है। जिन बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, लेकिन जिन उसकी बात समझ नहीं पाती है।
और अपने गेम्स के बारे में बोलने लगती है और सारे क्रेडिट सिन को देती है कि ये गेम मेरे ब्रदर सिन ने बनाया है। जिन हंसकर बोलता है कि क्या होगा अगर सबको पता चल गया कि तुमने ये गेम किसी से कॉपी किया है और ये गेम मैंने बनाया था। लेकिन यिन उसके बातों पर ट्रस्ट नहीं करती है। सिन से कहती है कि तुम सबको सच बताओ। सिन बोलता है कि उसने मेरी गेम चोरी की है। जिन बोलता है कि ओके, अब मैं इसे भी प्रूव करूंगा। दिन वो जेन को बुलाता है। जेन आकर सबको बताता है कि यिन ने कंपनी में मुझ पर हाथ उठाया था और सिन ने जिन के गेम उसके घर से चोरी किया था। ये रहा उन दोनों का सीसीटीवी फुटेज। जिन भी बोलता है कि ये गेम मेरा है, इसीलिए मैंने इसे ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया है। यिन चेक करती है तो वो पागल हो जाती है क्योंकि इस गेम की वजह से यिन ने बिलियन का लोन लिया था। मिस्टर की बोलता है कि किसी और की चीज चुराकर खुद का बताना एक क्राइम है, इसीलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यिन जिन से माफी मांगने लग, लेकिन इन सब ने उसके साथ इतना बुरा किया था कि अब उसमें कोई इमोशन नाम की चीज ही नहीं बची थी। यिन को पुलिस लेकर चली जाती है। मॉम, डैड और मिंग जिन पर गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करके चला जाता है। और झाओ भी डैड से बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं, तुम्हें और भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मिंग अब सिन से सच बताने के लिए बोलती है तो सिन पहले थोड़ा एक्टिंग करता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, वह जानबूझकर मुझे तुम लोगों से टेस्ट कर रहा है। फिर वो मॉम डैड से बोलता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकते हैं उससे निपटने के लिए। बाद में वो सब उस मास्टर से मिलने जाते हैं। सिन जिन के बारे में सब कुछ उन्हें बताता है। मास्टर उसे मारने की बात बोलते हैं। सिन तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन मॉम, डैड और मिंग जिन को मारना नहीं चाहते थे, वो बस उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन सिन सबको जिन के अगेंस्ट भड़काने लगता है और अपने साइड कर लेता है। फाइनली वो तीनों भी मान जाते हैं और उसे मारने के लिए झूठ बोलकर एक जंगल में बुलाते हैं कि आज हम अपने पूर्वजों के लिए प्रे करने जा रहे हैं। नेक्स्ट डे जिन वही जगह पर पहुंच जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये उसे मारना चाहते हैं। मास्टर कुछ पावर्स लगाते हैं, लेकिन जिन को कुछ नहीं होता। जिन बोलता है कि अब मेरी बारी है। वो मॉम, डैड और मिंग के पीछे आकर खड़े होने बोलता है ताकि उसे पावर से उन्हें कुछ भी ना हो। लेकिन डैड और मिंग बोलते हैं कि मास्टर तुमसे ज्यादा पावरफुल है, एक ही झटके में तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे पास मरने के लिए नहीं जाएंगे। जिन बिना कुछ कहे अपनी पावर यूज करता है। वो मास्टर को एक ही झटके में मार देता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जिन बोलता है अब इस बैरियर के अंदर से कोई एक के मरने के बाद ही तुम सब बाहर निकल पाओगे। ये सुनकर सिन जाने लगता है, लेकिन मॉम उसे पकड़कर उन्हें भी ले जाने बोलती है। लेकिन सिन उन्हें धक्का दे देता है, जिस वजह से मॉम के सर पर चोट लग जाती है। मॉम बोलती है कि सिन, तुम अपने मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सिन बोलता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। मिंग उसे आकर थप्पड़ मारकर बोलती है कि मॉम को धक्का कैसे दे सकते हो तुम। सिन उसे भी गुस्से से धक्का दे देता है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। सिन भी यहाँ पर सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेता है कि आज तक चेन फैमिली के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है वो सब उसी ने किया था और सारा ब्लेम उसने आज तक जिन पर लगा दिया। वो कहता है कि और तुम सबने इतनी आसानी से मेरी बातों पर यकीन कर लिया और उसे बुली करते रहे। इधर फिर मॉम डैड को समझ आता है कि बायोलॉजिकल सन हमेशा से अपना ही था, लेकिन हमने उसके साथ इतना बुरा किया कि वो अब ऐसा बन गया है। मॉम डैड सिन को मारने लगते हैं और जिन वहाँ से चला जाता है। रात में ये चारों मिलकर डम्पलिंग्स बना रहे होते हैं। जिन को तो ये सब बनाना नहीं आता था, सारे उस पर हंस रहे होते हैं। तब जिन से मिलने पूरी चेन फैमिली आती है। वो सब नील डाउन होकर उससे माफी मांगते हैं, लेकिन जिन बोलता है कि अब मैं वो पहले वाला जिन नहीं रहा, उसे तो सबने कब का मार दिया। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी हरकतों से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो ये सोच गलत है। फिर गार्ड्स को कॉल कर उन लोगों को वहाँ से निकाल देने के लिए बोलता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।